अगर आपके सामने किसी को सांप काट ले तो आप क्या करोगे? हे एवरीवन, दिस साइड मंजीत सिंह, प्री फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी सहारनपुर। मॉनसून का सीजन आने वाला है और ये सीजन सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है स्किन डिसऑर्डर्स और फंगल इन्फेक्शन के लिए। लेकिन इस सीजन में एक चीज का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है एंड दैट इज स्नेक बाइट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नेक बाइट क्या होती है, स्नेक बाइट से डेथ क्यों होती है, वेनम क्या होता है और उसका एंटीडोट क्या है। एंड इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल देन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सांप आपको तब तक नहीं काटेगा जब तक आप उससे छेड़छाड़ या उसे प्रोवोक नहीं करते। एंड दैट्स द रीजन हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज वाले लोगों में स्नेक बाइट के केसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स, फार्मर्स और जो लोग ट्रैकिंग या हाइकिंग पर जाते हैं। तो अब समझते हैं स्नेक बाइट क्या होती है और स्नेक बाइट में पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है। इन सबको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वेनम क्या होता है। वेनम एक प्रोटीन बेस्ड टॉक्सिन होता है जो कि सेल्स की डेथ करता है और प्राइमरीली अफेक्ट करता है हमारी मसल्स, नर्व्स को और ब्लड को, जिसकी वजह से अगर वेनम जब इंजेक्ट होता है तो लोकल सिम्टम्स भी आते हैं और अगर वही वेनम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है तो सिस्टमिक साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लोकल साइंस में हमें देखने को मिलेगा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग। तो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में पेशेंट कंप्लेन करते हैं जैसे उन्हें चक्कर आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग और हाथों पैरों में सेंसेशन फील होने लगती है। लेकिन ये सब तो चलो पेशेंट कंप्लेन करते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका कॉज होता है वो होता है वेनम। क्योंकि स्नेक भी दो तरह के वेनम रिलीज करते हैं, एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, एक होते हैं कार्डियोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जैसे नाम से क्लियर हो रहा है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, एंड कार्डियोटॉक्सिक अफेक्ट्स हार्ट। जब स्नेक बाइट करता है तो एट द साइट ऑफ बाइट जो वेनम होता है वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाने लगता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने जाते वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। जब न्यूरोटॉक्सिक वेनम ब्रेन में पहुंच जाता है इट स्टार्ट्स पैरालाइजिंग द मसल्स। जब आई की मसल्स इन्वॉल्व होंगी तो धुंधला दिखाई देगा, डिप्लोपिया देखने को मिलती है, मतलब 2 या 3 चीजें देखने को मिलती हैं पेशेंट। धीरे धीरे पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत होगी। देन इट स्टार्टेड अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसकी वजह से एस्फेक्सिया होगी और पेशेंट की डेथ हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिक वेनमस स्नेक्स जैसे कि कोबरा, क्रेट, इन सब के बाद दूसरे टाइप के स्नेक्स होते हैं जो होते हैं कार्डियोटॉक्सिक, जो इन्वॉल्व करते हैं हमारे हार्ट को। अगर कोई कार्डियोटॉक्सिक वेनमस स्नेक बाइट करता है तो सबसे पहले जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि जो कार्डियोटॉक्सिक वेनम होता है उसका काम होता है ब्लड को क्लॉट कराने का। जैसे ही ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड प्रेशर सडनली गिरता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, पेटेचियल रैशेस देखने को मिलते हैं बॉडी में, और ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इस्चीमिया कॉज होती है। इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है।